Hello students, welcome to your channel Jubilant Classes and now you are studying biology with अमित यादव सर। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आज हम स्टडी करते हैं कि जो न्यूरॉन्स थे, हमने पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन्स पढ़े थे। आज हम स्टडी करते हैं कि न्यूरॉन्स के टाइप कितने हैं। देखिए न्यूरॉन्स बहुत सारे टाइप के होते हैं, लेकिन आज हम स्टडी करते हैं टाइप ऑफ न्यूरॉन्स ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, स्ट्रक्चर के आधार पर न्यूरॉन के कौन कौन से टाइप्स हैं हम स्टडी करते हैं आज ये। और वैसे तो न्यूरॉन्स के बहुत सारे टाइप होते हैं। ठीक है, चलिए आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं और वो आता है हमारे पास कि नॉन पोलर न्यूरॉन्स। नॉन पोलर न्यूरॉन्स, देखिए इसमें एक्चुअली क्या होता है। देखिए मेन हमने बताया था न्यूरॉन का पार्ट होता है वो साइटोन बताया था। क्या बताया था? साइटोन। और उससे एक्सॉन और डेंड्राइट अराइज होते हैं। लेकिन इस केस में क्या होता है, जो न्यूरॉन है उसके ऊपर ब्रांचेस तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन डेंड्राइट और एक्सॉन में कोई फंक्शनल डिफरेंस नहीं है। जैसे कि छोटा सा डायग्राम हम बनाने की कोशिश करते हैं यहाँ। ठीक है, अब ये हमने साइटोन कंसिडर कर लिया, तो इससे हमने ये प्रोसेस अराइज कर लिए न्यूराइट्स। अब देखिए आप यहाँ फंक्शनल डिफरेंस नहीं है। क्या बताया है? इसके अंदर कोई फंक्शनल डिफरेंस नहीं, ये न्यूक्लियस हो गया। ठीक है, तो हम ये बताएंगे कि डेंड्राइट और एक्सॉन में नो फंक्शनल डिफरेंस। इन दोनों में, एक्सॉन और डेंड्राइट्स में फंक्शनल डिफरेंस नहीं है। ये प्रोसेस बहुत सारे हैं, ब्रांचेस बहुत सारे हैं। ठीक है, मैनी प्रोसेसेस हैं, मैनी ब्रांचेस हैं, मैनी प्रोसेसेस हैं, मैनी ब्रांचेस हैं, बट इनमें एक्सॉन और साइटोन में कोई क्लियर कट डिफरेंस नहीं है। ठीक है, और इनको जैसे यहाँ पर आपको गांठ दिख रही है, इस टाइप के जो नर्व फाइबर्स होते हैं इनको बोलते हैं नोड्यूलेटेड नर्व फाइबर्स। क्या बोल दिया है? इनको हमने फाइबर्स को नोड्यूलेटेड नर्व फाइबर्स कहते हैं। ठीक है, ओके। इसके हम बात करते हैं तो ये कहाँ मिलता है? ये रेयर केसेस में मिलता है, और इसका एग्जाम्पल जो है वो है हाइड्रा। क्या है? हाइड्रा। और हाइड्रा के अंदर हम बात करेंगे तो हाइड्रा किस में आता है? निडेरिया, सिलेंट्रेटा में। ठीक है, सिलेंट्रेटा, निडेरिया में आता है। और इनमें से एग्जाम्पल क्या हो गया हमारे पास? हाइड्रा हो गया। तो हाइड्रा की जो नर्व सेल है वो किस टाइप की होती है? इस टाइप की होती है। और इस टाइप के जो नर्व फाइबर होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? नॉन पोलर न्यूरॉन्स। क्या बोलते हैं? नॉन पोलर न्यूरॉन्स हम इसको कहते हैं। अब हम बात करते हैं यूनिपोलर, यूनिपोलर न्यूरॉन। ठीक है, यूनिपोलर न्यूरॉन में क्या होता है? यूनि मीन्स सिंगल। ठीक है, जिसके अंदर वह न्यूरॉन जिसके साइटोन से सिंगल प्रोसेस अराइज होता है। ये हम साइटोन कंसीडर कर लेते हैं। ये लो, दिस इज द साइटोन। और केवल सिंगल ही प्रोसेस अराइज होता है, और ये हमने कह दिया एक्सॉन। ठीक है, तो यूनिपोलर न्यूरॉन में हम बताएंगे तो क्या है भाई? सिंगल प्रोसेस अराइज होता है साइटोन से। ठीक है, और ट्रूली इट इज यूनिपोलर न्यूरॉन। एक ही एक्सॉन होता है, नो डेंड्राइट इज देयर। ठीक है, सिंगल प्रोसेस अराइज होता है, सिंगल प्रोसेस अराइजेज। और सिंगल प्रोसेस क्या है वो? एक्सॉन।
और ये डेंड्राइट है ही नहीं इसमें, तो नो डेंड्राइट, डेंड्राइट इसमें है नहीं, केवल एक्सोन होते हैं। ठीक है, ये किन किन में मिलता है? ये मिलता है किसमें? इनवर्टिब्रेट्स में और कुछ वर्टिब्रेट्स के एम्ब्रियोज में। ठीक है, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? वर्टिब्रेट एम्ब्रियो ऑफ वर्टिब्रेट्स, लेकिन इसमें बताएंगे इनवर्टिब्रेट्स, मोस्ट ऑफ इनवर्टिब्रेट्स बट सम वर्टिब्रेट्स में भी, सम वर्टिब्रेट्स के एम्ब्रियो में भी इस टाइप के जो है यूनिपोलर न्यूरॉन्स मिल जाते हैं, सम टाइप ऑफ वर्टिब्रेट्स, लेकिन मोस्टली किस में मिलते हैं? इनवर्टिब्रेट्स में ये मिलते हैं। चलिए अगले जो पॉइंट पर चलते हैं वो हमारा है स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन। थर्ड क्या बताया? स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन। देखिए स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन में क्या है, एक्चुअली अगर देखें तो ये साइटोन है आपका, तो साइटोन से सिंगल प्रोसेस ही अराइज हो रहा है, देखिए यहां पर ये। ठीक है, तो साइटोन से तो सिंगल प्रोसेस ही अराइज हुआ है, और ये जो प्रोसेस है ये डिवाइड होता है डिवाइड्स इनटू डेंड्राइट एंड एक्सोन। तो एक्चुअली साइटोन से तो सिंगल प्रोसेस ही अराइज हुआ है। अगर साइटोन से सिंगल प्रोसेस अराइज होता है तो हमने क्या कहा था? यूनिपोलर। लेकिन अब वो जो सिंगल प्रोसेस था वो फिर डिवाइड हो गया है, इधर ये डेंड्राइट में और इधर ये एक्सोन में। तो यहां क्लियर कट डिफरेंशिएशन नहीं हुआ। ठीक है, कि भाई साइटोन से क्या अराइज हुआ है। तो साइटोन से सिंपल हम बताएंगे कि एक न्यूराइट अराइज हुआ है, कोई प्रोसेस अराइज हुआ है, वो डिवाइड हो गया है डेंड्राइट और एक्सोन के अंदर। इस टाइप के जो न्यूरॉन होते हैं उनको हम कहते हैं स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन। ठीक है, ये कहाँ मिलता है? एग्जाम्पल क्या है इसका? ये एग्जाम्पल मिलता है इसमें हमें, ये अडल्ट वर्टिब्रेट से मिल जाता है। एग्जाम्पल इसका आ जाता है अडल्ट वर्टिब्रेट्स में। ठीक है, अब बात करते हैं कि अडल्ट वर्टिब्रेट्स में जैसे कहाँ मिलता है? स्पाइनल कॉर्ड के प्रोसेस होते हैं वहां पर। कहां पर? इन प्रोसेस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, प्रोसेसेस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड के प्रोसेसेस होते हैं उनमें भी ये मिलता है। ठीक, अब हम नेक्स्ट पर चलते हैं और नेक्स्ट है हमारा मल्टीपोलर न्यूरॉन। मल्टीपोलर न्यूरॉन, तो ये साइटोन हमने बनाया, ये यहां से एक्सोन हमने बनाया, जैसा कि आप लोगों को हमने फर्स्ट क्लास में भी आपको जो है करवाया था। और यहां से डेंड्राइट अराइज हुए, ये बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो यहां डेंड्राइट्स हो गए और बहुत सारे हो गए जो डायरेक्टली कहां से अराइज हो रहे हैं? ये अराइज हो रहे हैं डायरेक्टली साइटोन से। और ये जो पार्ट हमने बना दिया ये क्या हो गया? एक्सोन। ठीक है, साइटोन और एक्सोन और डेंड्राइट्स, ये तीनों पार्ट्स हमने यहाँ पर डिस्कस किए। तो मल्टीपोलर न्यूरॉन्स में हम बताएंगे कि न्यूरॉन्स हैं उसमें बहुत सारे तो क्या होते हैं? डेंड्राइट्स। सेवरल तो क्या है? डेंड्राइट्स। और एक्सोन क्या है? सिंगल एक्सोन। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं ये जो मल्टीपोलर न्यूरॉन है ये कहाँ मिलता है? एक्चुअली ये मोस्ट कॉमन है,
मोस्ट कॉमन है। तो जनरली आप जब भी इसका डायग्राम आप देखेंगे तो आपको मोस्टली आपको ये इमेज दिखाई देगी किसी भी बुक में डायरेक्टली, क्योंकि मोस्ट कॉमन टाइप का जो न्यूरॉन है वो क्या है, मल्टीपोलर न्यूरॉन। अब बात करते हैं कि इसकी पोजीशन कहाँ होती है। ठीक है, तो इसका पोजीशन की अगर हम बात करते हैं तो हम बात करेंगे ग्रे मैटर। कहाँ मिलता है, इन द ग्रे मैटर, किसके, ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कोड, ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड और ब्रेन के अंदर जो ग्रे मैटर होता है उसमें सारे सारे क्या होते हैं भाई, मल्टीपोलर न्यूरॉन्स। अब नेक्स्ट पर चलते हैं और वो है बाइपोलर न्यूरॉन। बाइपोलर न्यूरॉन में क्या होता है, देखिए सिंपल सी बात है, हमने ये बनाया साइटोन, ठीक है, और साइटोन से बाइपोलर न्यूरॉन की हम बात करेंगे। देखिए किसे क्या बात करेंगे, बाइपोलर न्यूरॉन। तो साइटोन से दो पोलराइज होंगे, केवल दो प्रोसेसराइज होंगे, एक तो डेंड्राइट और एक एक्सोन। नाउ इट इज डेंड्राइट सिंगल डेंड्राइट, साइटोन सिंगल एक्सोन। ठीक है, ये जो न्यूरॉन है बाइपोलर न्यूरॉन, ये कहाँ मिलता है। देखिए एक और खास बात कि सिग्नल जो है ना ऑलवेज इधर ही ट्रांसपोर्ट होंगे डेंड्राइट से एक्सोन की तरफ, चाहे वो न्यूरॉन किसी भी टाइप का हो। चलिए बाइपोलर न्यूरॉन में हमने बताया कि एक्सोन होता है एक एंड पर और दूसरे एंड पर क्या होता है भाई, डेंड्राइट। ठीक है, सिंगल डेंड्राइट एट वन एंड और सिंगल एक्सोन एट अनदर एंड। दूसरे एंड पर क्या है, सिंगल एक्सोन है, एक एंड पर क्या है, सिंगल डेंड्राइट है। ये जो मिलता है न्यूरॉन, इट इज मोस्ट कॉमन बाइपोलर न्यूरॉन जो है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट का क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। बाइपोलर न्यूरॉन किस में मिलता है, तो ये है रेटिना ऑफ आई, रेटिना ऑफ आई। बाइपोलर न्यूरॉन कहाँ मिलता है भाई, रेटिना ऑफ आई। ठीक है, और कहाँ मिलता है, ओल्फैक्टरी एपिथेलियम में, ओल्फैक्टरी एपिथेलियम में भी मिलता है रेटिना ऑफ आई, ओल्फैक्टरी एपिथेलियम। और हमारा जो ईयर होता है उसमें कॉन्क्लिया होते हैं, तो कॉक्लियर पार्ट होता है उसमें भी ये मिलता है। ठीक है, कॉक्लियर पार्ट कहाँ, ये है इंटरनल ईयर में, ये कहाँ है, इंटरनल ईयर। तो स्टूडेंट्स ये था बाइपोलर न्यूरॉन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ये जो हमने स्ट्रक्चर किए हैं ये न्यूरॉन्स की, इसके टाइप्स की, ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट प्रोसेस दैट अराइजेस फ्रॉम द साइटोन। अब हम स्टडी करते हैं कि टाइप ऑफ न्यूरॉन्स ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फंक्शंस। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस। देखिए स्टूडेंट्स एक डायग्राम के हेल्प से इन डिफरेंट टाइप्स को हम स्टडी करते हैं। कि मान लीजिए कि आपका सेंस ऑर्गन है, क्या है ये, सेंस ऑर्गन है, और यहाँ से जो नर्व चली ये हम यहाँ आपका ब्रेन बना लेते हैं। ठीक है, एक बार इसको समझने की आप कोशिश करिएगा। ये कुछ इस टाइप से यहाँ एडजस्टमेंट होता है।
ये है पूरा सिस्टम, यही है टाइप ऑफ न्यूरॉन्स ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, एक आता है सेंसरी न्यूरॉन। क्या आता है भाई? सेंसरी न्यूरॉन। तो बेटा सेंसरी न्यूरॉन क्या होते हैं? जैसे ही हम कोई स्टिमुलस देते हैं, जब हम कोई स्टिमुलस देते हैं तो स्टिमुलस को सेंस ऑर्गन है वो रिसीव करता है और वहां से डेंड्राइट रिसीव करता है, और डेंड्राइट फिर साइटोन, साइटोन से फिर एक्सोन, एक्सोन से फिर नेक्स्ट डेंड्राइट। इस प्रकार से जो इंपल्स चलती है, और वो न्यूरॉन जो सेंस ऑर्गन को हमारी स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन से कनेक्ट करता है। क्या करता है? वो न्यूरॉन जो सेंसरी इंपल्सेस को सेंस ऑर्गन से सीएनएस के पास लेकर जाता है, इट इज सीएनएस। ठीक है, तो वो है, उनको बोलते हैं सेंसरी न्यूरॉन। तो सेंसरी न्यूरॉन क्या होते हैं बेटा? कैरीज इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेंस ऑर्गन टू सीएनएस। सीएनएस के पास सिग्नल लेकर जाते हैं, वो क्या होते हैं? सेंसरी न्यूरॉन्स। अब हमारे पास आता है मोटर न्यूरॉन्स। मोटर न्यूरॉन्स, तो देखिए ये जब मान लीजिए हमारा हैंड है, यहाँ पर कोई हम निडल को प्रेस करते हैं तो यहाँ से सिग्नल चला, ब्रेन के पास गया, सीएनएस के पास गया, ये लेकर जा रहा है न्यूरॉन। वो कौन सा है? वो सेंसरी न्यूरॉन है। लेकिन जब हमने वो सुई देखी, निडल देखी, देखते ही हम अपना हाथ है वो रिट्रैक्ट कर लेते हैं, वापस खींच लेते हैं। तो वापस खींचने के लिए हमारी मसल्स के पास जो न्यूरॉन सिग्नल लेकर आता है वो होता है मोटर न्यूरॉन। क्या होता है? वो मोटर न्यूरॉन। तो भाई मोटर न्यूरॉन क्या होता है? दैट कैरीज द इंफॉर्मेशन फ्रॉम सीएनएस टू द इफेक्टर ऑर्गन। ठीक है, सीएनएस टू द इफेक्टर ऑर्गन, इफेक्टर ऑर्गन और इफेक्टर मसल्स। जिस टारगेटेड पार्ट के ऊपर सिग्नल आता है तो वो हो जाएगा आपका मोटर न्यूरॉन। ठीक है, तो हम बताएंगे मोटर न्यूरॉन्स कैरी impulses from CNS to effector। CNS से इफेक्टर के पास जो सिग्नल लेकर आता है न्यूरॉन, उसको मोटर न्यूरॉन कहते हैं। ठीक है, और इसको इफेक्टर और इफेरेंट न्यूरॉन भी कहते हैं। इफेक्टर और इफेरेंट न्यूरॉन भी कहते हैं। सेम यहां इसको हम क्या बोल देंगे? एफेरेंट। क्या बोल देंगे? रिसेप्टर और एफेरेंट न्यूरॉन। इसको हम रिसेप्टर भी कहते हैं और एफेरेंट न्यूरॉन भी कह देते हैं। ठीक है, अब बात आती है यहाँ जो न्यूरॉन है ये क्या है, तो इनकी बात करते हैं। तो ये है हमारे पास में रिलेइंग न्यूरॉन्स और इंटर न्यूरॉन्स। क्या कहते हैं इनको? इंटर न्यूरॉन्स, रिलेइंग न्यूरॉन्स। ठीक है, और कनेक्टर, और क्या बोलते हैं इसको? कनेक्टर भी कहते हैं। जैसा कि इसका नेम इंडिकेट कर रहा है, काम भी इसका कुछ ऐसा ही है। ठीक है, यहाँ क्या होता है? सीएनएस के अंदर सेंसरी और मोटर न्यूरॉन है। देखिए ये तो सेंसरी है और ये नीचे वाला क्या है? मोटर न्यूरॉन है। ठीक है, सेंसरी और जो मोटर न्यूरॉन्स हैं, इन दोनों के बीच के अंदर जो इंपल्स जो ट्रांसमिट होती है वो यहाँ होती है इंटर न्यूरॉन्स में। तो इसलिए ये ना तो सेंसरी है और ना ही कौन सा है? ये मोटर है। ठीक है, ये हो गया कनेक्टर। ठीक है, नॉर
नाइदर सेंसरी नॉर मोटर न्यूरॉन, ना तो ये सेंसरी है ना ही ये मोटर न्यूरॉन है। ठीक है, दूसरी बात, इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है ये, और यहाँ सिग्नल्स होते हैं उनको ये एनालाइज करता है और उनको इंटीग्रेट करता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, एनालिसिस करता है, एनालाइज द इम्पल्सिस, इंटीग्रेट करता है, इंटीग्रेट द इम्पल्सिस, इंटीग्रेट करता है इम्पल्स को और उनको एनालाइज करता है और डिफरेंट पार्ट्स में उनको डिस्ट्रीब्यूट भी करता है और उनका डिस्ट्रीब्यूशन भी है। ये जो पूरा काम है ये कहाँ होता है, कनेक्टर न्यूरॉन्स में, मींस इंटर न्यूरॉन्स में, मींस रिलेइंग न्यूरॉन्स में। तो ये थे डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूरॉन्स ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस। ठीक है, आज हमने स्टडी किया कि टाइप ऑफ न्यूरॉन्स पे हमने बात की टोटल किस पे, एक तो कि हमने फंक्शंस के आधार पर जो आप लोगों के सामने हैं वो कौन कौन से हैं, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन और रिलेइंग न्यूरॉन। सेम ऐसे ही हमने स्टडी किया टाइप ऑफ न्यूरॉन्स ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। तो उसमें हमने स्टडी किया कि भाई पोलर, यूनिपोलर, नॉन पोलर, स्यूडो यूनिपोलर, बाइपोलर और मल्टीपोलर न्यूरॉन्स अलॉन्ग विद देयर पोजीशंस की बॉडी में कहाँ कहाँ किन किन ऑर्गेनिजम्स में होते हैं वो। ओके स्टूडेंट्स, होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगी और कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि नेक्स्ट क्लास की वीडियो आपके पास में पहुंच सके। ओके, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द क्लास।